सुप्रभातम। आप सभी लोगों का इस वर्क में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत। रोज हम कुछ न कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं और योग की मूल संकल्पना को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल योग क्या है और किस लिए योग बना हुआ है। तो पहली तो व्याख्या ये कहती है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मुख्यतः ये सारा योग जो है वो मन के लिए है और मन के लिए होते हुए उसका अंतिम फल क्या है, तो तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप को जानना, यही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस चीज को समझते हुए शुरुआत करते हैं अपने वर्ग की ईश्वर परिधान से, क्योंकि ईश्वर के साथ में जैसे जैसे जुड़ाव होगा मन शांत होगा, प्रसन्न होगा और मुख्य रूप से सात्विकता का आविर्भाव होगा। तो चलिए तैयार हो, किसी भी सुखासन में बैठ जाए, पीठ सीधी रखें और एक एक पंक्ति दोहराएं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मीनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, अग्निनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण। फिर से एक बार शांतता का, प्रसन्नता का, मंगलता का, सात्विकता का आविर्भाव होते हुए देखें संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में। योग अभ्यास तो हम कर रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास करते हुए अगर किसी प्रकार की कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपके अभिप्राय हो तो आप जरूर बताएं, ताकि किसी प्रकार का शक या किसी प्रकार की डिफिकल्टी आपके इसमें नहीं रहना चाहिए और फिर आप योग में अधिक प्रगति कर सकें। इसलिए जिन लोगों को जो कुछ भी अगर ऐसा कुछ बात है तो जरूर आप पूछें, आपके अभिप्राय बताएं और अभी तक का जो आपने योगाभ्यास किया है उससे आपको क्या लगा है ये भी आप बता सकते हैं कि अगर आप रोज कर रहे हैं तो उसका कुछ परिणाम तो हो रहा होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो भी आप बताने में निसंकोच से बताइए, लेकिन अब तैयार हो जाए। उत्थित विवेकासन नाम के आसन लिए स्वामी जी का ये सबसे महत्वपूर्ण आसन, अपने जनार्दन स्वामियों का वैसे मंडल की ये विशेषता है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसी भी वर्ग में चले जाइए, किसी भी योग में इस प्रकार की बात नहीं कही। इसलिए ये बड़ी सुंदर चीज है कि बिना बताए हुए ध्यान की प्रक्रिया, एड़िया मिला लो, हाथ नमस्कार में ले लो और चलिए अपने से मुलाकात करिए, यानी पहले अपने श्वास प्रश्वास को परखिए जरा, क्योंकि श्वास प्रश्वास का तो महत्व समझ में आ गया हमारा। जब कभी मन उदास हो, जब कभी मन निराश हो, जब उद्वेगना है किसी प्रकार की,
तो श्वास के साथ में जुड़ने के कारण आप पाएंगे कि वो सारी उद्विग्ना उत्तेजना दूर होते हुए मन शांत हो जाता है। और उसी को देख रहे हैं और प्रश्वास के साथ में अधिक उसका अनुभव आ रहा है, शिथिलता, सहजता, तनावमुक्तता का। और फिर देखते देखते सारा शरीर शिथिल हो रहा है। तो फिर अवयव ध्यान में यानी ध्यान की प्रक्रिया में संपूर्ण मस्तिष्क की याद कर लीजिए और उसको बिल्कुल अधिक अंदर से शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण कपाल, दोनों भौहें, भूमध्य, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में, दोनों कनपटे विशेष रूप से याद करिए, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ते हुए उनको अंदर से कानों की तरफ खसकते हुए अनुभव करें। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखिए और फिर जीवा, दंत पंक्तियाँ, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से देखा है, हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखा है। संपूर्ण चेहरा मन के अवदर्पण में दिखाई देने लगा है, जो दिखाई नहीं देता था अब दिखाई देने लगा है। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में, संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक हर कशेरू से उसको शिथिल छोड़ा है। स्कंद वलय से कटिवलय तक पीठ का हिस्सा उसको शिथिल छोड़ा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं, उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे तलों का स्पर्श देखा है। और फिर संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर बाहर से देखा है। और फिर पहुंच गए नाभि कंध के पास और नाभि कंध को अंदर तक झकझोरते हुए संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य देख रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठें, दोनों जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपांव, तलपांव के 2 उंगलियां और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर की स्थिरता का संबंध मन की शांतता से, मन का शांतता का संबंध होने वाले सहज रूप से होने वाले श्वास प्रश्वास है। और इन सारी चीज़ों का निचोड़ प्रसन्नता में है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुँच गए। मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान के लिए मन ही मन टिकाया, माथा मन में उठाया है। मन की आंखें खोली हुई समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोधत्वाय जीवने योग में वाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्तर पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप विशेष नाट्य प्रतिकृति, स्वामी जी के पादांगुष्ठ, चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतुगत्वा मुख कमल में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित हुए आजान बाहों, कमर दलवत पाँव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी ये गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान गुरु स्तवन, खुले आवाज, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त होगा इन भाव के साथ। धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दें, पैर में अंदर रखें, आंखें बंद रखें और शरीर संचालन नाट्य प्रक्रिया
जो अच्छी तरह से हमको अभ्यस्त हो गए हैं, और इसलिए हर क्रिया करने से पहले श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है। ये बात को समझते हुए अब ये आपको खुद होके करना है। मैं केवल अंक दूंगा, लेकिन अंक के पहले आपको सब कुछ करके वो करना है। तो चलिए, शरीर संचार दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे। मरोड़ा अच्छा है। पांच और छह की क्रिया एक ही श्वास में करना है। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए। 5 6। श्वास छोड़ के अच्छा सारे शरीर को ऊपर खींच लो, सारे शरीर को ऊपर खींचते हुए दंड में हाथ लगाए। फिर श्वास लेके रोके, मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ। छोड़ दीजिए श्वास। चलिए, श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हैं पीछे की ओर। 11। श्वास छोड़ दीजिए। 12। 13। श्वास छोड़ते हुए और पहुंचिए जरा नीचे अच्छी तरह से। लगने दीजिए जरा हाथ नीचे, घुटने से और अधिक सीधे होते हुए जरा। श्वास लेके रोके, मूल बंद लगाते हुए। 14। 15। 16। आज जरा एक नई चीज सीखेंगे हम योगाभ्यास में। जैसे हमने मूल बंध नाम की संकल्पना सीखी, बंधों का बड़ा महत्व है। और योगाभ्यास में ऐसे अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं। जैसे मूल बंध हो गया, उसको एक बार दूसरा जालंधर बंध कहते हैं। फिर उड़ियान बंध होता है, जिह्वा बंध होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, बंधों का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर के इंद्रियों को कुछ देर के लिए बांध के रखना। और बांधने के कारण क्या हो जाता है कि उनका कार्य अच्छा होने लगता है। तो आज हम एक और बंध सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं उड़ियान बंध। तो देखिए कैसे किया जाता है। उड़ियान बंध में क्या करना है कि दोनों पैर में अंतर लेना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखना है और कमर से सामने झुक जाना है पहले। और ये उड़ियान बंध नाम का मतलब कहाँ आता है? उड़ियान बंध का मतलब होता है पेट से। पेट को नाभि के द्वारा, नाभि के साथ में कुछ देर के लिए अंदर की ओर लेना और रोक के रखना है। लेकिन ये जब भी हम करते हैं, तो ये जब हम उड़ियान बंध नाम की जो प्रक्रिया करते हैं, वो हमेशा श्वास छोड़ के की जाती है। क्योंकि पेट अंदर कब जाता है? जब श्वास प्रश्वास करते हैं, तो जब श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर जाता है। तो इसलिए इसमें हम भरपूर श्वास छोड़ देंगे। जैसे हमने कल परसों उत्तान पादासन नाम की प्रक्रिया सीखी थी, और उत्तान पादासन नाम की प्रक्रिया में भी श्वास छोड़ के करने के लिए बताया था। तो इसमें श्वास छोड़ना और श्वास छोड़ने के बाद में पेट को अंदर की ओर लेना, और अंदर की ओर लेने के बाद में पेट को अंदर से ऊपर की ओर उठाना, तो उसको बोलते हैं उड़ियान। तो देखिए कैसे करना है, जरा ये ऊपर उठा के दिखा दीजिए।
और थोड़ा नजदीक दिखा सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। नजदीक से सर राजू कर सकते जरा पेट और सामने आइए जरा। हाँ, समझ में आना चाहिए क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। उड़ियान बंद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में हमारा सारे शरीर स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। क्या करना है देखिए, अब ये अच्छे से पैर रख दो और कमर से अच्छा झुक जाओ, कमर से झुक जाओ और झुक जाओ, वहां को खोल करके आसान। अब देखिए जैसे ये जैसे आपने हाँ निकाल दी, समझना चाहिए अच्छी तरह से। अभी अभी कुछ नहीं, अब बिल्कुल ढीला छोड़ो, पेट बिल्कुल ढीला हो जाए और कमर से गिरी छोड़ो ऐसा। और अब क्या देखिए क्या करना है, ये श्वास छोड़ेंगे और श्वास छोड़ने के बाद में नाभि से पेट को अंदर लेंगे और ये पीठ की तरफ ले जाएंगे और पीठ की तरफ ले जाते उसको ऊपर की उठाएंगे, दोनों रिब्स में अंदर की ओर दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये श्वास छोड़ दिया और अब ये ले रहे पेट अंदर, ये जा रहा है पेट अंदर, अब ये नाभि पूरी अंदर की ओर जा रही है और उसको रोक के रखना कुछ देर और उसको अंदर ले जाने के बाद उसको ऊपर में उठाने के लिए इसलिए सीने को ढीला छोड़ना तो ये पेट अच्छा अंदर जाएगा। फिर श्वास लेने की इच्छा हो गई तो पहले सीधे होंगे और फिर श्वास लेंगे। श्वास छोड़ दिया, अब ये श्वास लेना है, ऊपर की ओर आया, श्वास लिया, वहीं के वहीं श्वास नहीं लेना है, छोड़ना तो है लेकिन छोड़ने के बाद में जब लेने की इच्छा हो गई तो ऊपर आएंगे फिर लेंगे। देखिए फिर से एक बार कर रहे हैं, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखे, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेके गए और रोक के रखा। अब छोड़ने की इच्छा हो गई तो पहले सीधे हो गए और अब श्वास लिया। इसको बोलते हैं उड़ियान बंद। ये काम में आने वाला हमारा प्राणायाम के अभ्यास में। एक और चीज हम सीखेंगे, उसको बोलते हैं अग्निसार नाम की प्रक्रिया। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अग्निसार यानी अभी जैसे हमने पेट को अंदर लिया ना, तो अब श्वास छोड़ देना और उड़ियान बंद में हमने क्या किया, पेट को अंदर लिया, अब केवल श्वास छोड़ के पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। देखिए कैसे करते हैं। फिर से दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखे, अब केवल श्वास छोड़ा और श्वास छोड़ने के बाद में पेट को हिला रहे हैं, ये हिला रहे हैं। फिर से श्वास लेने की इच्छा हो गई, सीधे हो गए, श्वास लिया। दोनों प्रक्रियाएं श्वास छोड़ के करने वाली है। श्वास छोड़ा और ये पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर थपेड़े दे रहे हैं पेट को अंदर बाहर और फिर लेने की इच्छा होगी ऊपर आ गए। चलिए इसको जरा करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अग्निसार है ना। और अग्नि का संबंध यहां कैसे आ गया, तो हमारा जो पेट है और पेट में जो अग्नाशय जो कहा जाता है, पैंक्रिया, उसको अग्नाशय कहा जाता है। और आपके पेट के अग्नि को प्रदीप्त करना यानी आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको सुधारना, इससे किया जाता है। तो जरा खड़े हो जाएं आप भी और दोनों घुटनों में अंतर ले लीजिए, पैरों में दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए, कमर से झुक जाइए और पहले करेंगे उड़ियान बंद। तो श्वास छोड़ दीजिए और पेट को अंदर लेके कुछ देर रोक के रखो, अपने आप रोक के रखो अंदर के। फिर अगर श्वास लेने की इच्छा हो गई, सीधे हो गए, श्वास लिया। याद रखना है जब भी श्वास लेना है तो पहले सीधे होना है, फिर श्वास लेना है। फिर से एक बार कर सकते हैं। फिर से झुके सामने की ओर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, श्वास पूरी तरह छोड़ दिया और अंदर की ओर लेके, जिसको बहिर्कुंभक कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास में, ये बहिर्कुंभक में करने वाली प्रक्रिया है। और फिर श्वास को लेने की इच्छा हो गई, फिर से ऊपर आ गए, श्वास ले लिया। इस तरह से उड़ियान बंद का अभ्यास होना चाहिए रोज। और फिर अग्निसार भी कर लेते हैं। फिर से कमर से झुके, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, श्वास छोड़ना है लेकिन श्वास छोड़ने के बाद पेट को हिलाना है। तो श्वास छोड़ के हिलाइए जरा, पेट अंदर बाहर करिए जरा, खल 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 अंदर बाहर होना चाहिए। और फिर लेने की इच्छा हो गई, फिर सीधे हो गए, ऊपर ले लिया। ये दोनों प्रक्रियाओं का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है अपने योग दृष्टि से। फिर सीधे हो गए। अग्निसार से तो मैंने जैसे बताया आपका
पचन प्रणाली अच्छी सुधरती है। मुख्य रूप से जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, रोज़ करने की चीज़ है। लेकिन उड़ियान बंद जो है वो तो पूरे स्वास्थ्य से संबंधित है। आपका नाभि जितनी जितनी शुद्ध होते चली जाएगी, वैसे वैसे स्वास्थ्य अपने आप प्रकट होने लगेगा, आपको खुद को पता होने लगेगा। और इसलिए बड़ा महत्व है उड़ियान। और चलिए अब कर लेते हैं हस्तपादानुशासन कर लेते हैं। दोनों पैर मिला लीजिए। एक में दाहिना पैर सामने से ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ बाजू से ऊपर उठाएंगे। तो चलिए और फिर बिना कमर से झुके हुए कोशिश करना है बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना। तो नहीं पकड़ में आता है तो घुटना मोड़ के पकड़ लीजिए, लेकिन कमर सीधी रखिए और अब उसको सीधा करने की कोशिश कीजिए घुटने को, और ताकत बिल्कुल निकाल दीजिए। 3 हाथ छोड़िए, केवल बायां हाथ, और हाथ और पैर एक साथ आने दीजिए। 4 बायां हाथ बायां पैर 1। अच्छा जाने दो, पेट अंदर लेते हुए पैर को ऊपर आने दो जरा। 2 सीधा करिए घुटने से। नहीं हो रहा है तो कमर तो सीधी करिए, कमर से मत झुकिए। 3 4 आनंद होगा। 1 2 धीरे से घुटने टिका दें, आ जाए बीच में लटवार स्थिति में। आज फिर से पौन मुक्तासन नहीं कर पाएंगे समय के अभाव के कारण। ये आपको खुद को करना है, स्वाध्याय रूप में आपको करना है, वर्ग समाप्त होने के बाद में करना है। आज उत्तान पादासन कर लेते हैं पहले, लेकिन एड़िया मिला लो। एक में एड़िया मिला लेना, अंगूठे मिला लेना, और फिर अभी जो हमने जो चीज सीखी अग्निसार और उड़ियान बंद जो श्वास छोड़ के की जाती है, तो उत्तान पादासन में श्वास छोड़ के और केवल मूल बंद के सहारे किया जाता है। इसलिए इसमें भी पूरी तरह से श्वास छोड़ दीजिए और मूल बंद लगाते हुए पैर को केवल 10 डिग्री उठाइए। 2 उठा लिया। अब सामान्य श्वास प्रश्वास होने दीजिए, मूल बंद लगा के रखिए और पैरों को थोड़ा ऊपर लो, नीचे लो, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और घुमाइए फिर गोल जरा, लेकिन पैर ऊपर नहीं उठना चाहिए ज़्यादा, और घुटने से तो सीधा रहना चाहिए। 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से घुमा लीजिए पैर को, और देखिए उसका असर, देखिए परिणाम देखिए जरा। कमर के ऊपर, पेट के हाथों के ऊपर, धीरे से नीचे रख दीजिए। जिनको पेट कम करना है, पेट पतला बनाना है, वो जरूर इसका अभ्यास करें। पचन प्रणाली पूरी तरह से दुरुस्त हो जाती है, हमारे आंतों की क्षमता अच्छी होती है। जो चीज हम खाते हैं उसको पचाने की ताकत हमें होनी चाहिए। आप क्या खाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, जो खाते हैं वो हजम कर पाते कि नहीं, वो है बात। और चलिए फिर अब कर लेते हैं सर्वांगासन और मत्स्यासन करेंगे। एक दिन सर्वांगासन मत्स्यासन, एक दिन हलासन चक्रासन। तो चलिए एरिया मिला लीजिए। और पता है ना सर्वांगासन, एक में दोनों पैर 45 अंश में, 2 में 90 अंश में, उसी वक्त हाथ नीचे, 3 में हाथ का दबाव देते हुए कमर को उठाते हुए पैर को सर की तरफ, और 4 में फिर सारा शरीर गर्दन से सीधा। तो चलिए श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए। 45 अंश, 2 हाथ नीचे, पैर ऊपर 90 अंश में, श्वास छोड़ दीजिए। हाथ अच्छी तरह दबाइए, मूल बंद अच्छा लगाइए, और जंघा के जोड़ में मन लगाते हुए कमर उठाते हुए धीरे धीरे सर की तरफ आ जाइए। झटका ना देना पड़ेगा,
और अगर कमर नहीं उठती तो फिर आगे पीछे डोलने वाली प्रक्रिया समझते हुए करने की कोशिश करना है। और अब तो हाथ कमर से लगाते हुए ऊपर की ओर चलना, दोनों हाथ कमर के पास रखे, हाथ का सहारा लेते हुए पैर को ऊपर ऊपर उठा रहे हैं, हाथ को नीचे नीचे खसका रहे हैं और जा रहे हैं ऊपर ऊपर। मूल बंद लगा के पैर को ऊपर खींच रहे हैं, अच्छा, और सीने को ढकेल रहे हैं ठुड्डी के पास। बिल्कुल सीधी रेखा बननी चाहिए, गर्दन, कमर, घुटने, टखने एक रेखा और सारा भार कोहनियों के ऊपर। और फिर कल जो हमने प्रक्रिया की थी वो कर लीजिए। दोनों अंगूठों को, दोनों उंगलियों को, 10 उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ो, ढीला छोड़ो, तानो, यानी संधि संचालन का अभ्यास इसमें उंगलियों का। फिर टखनों का संधि संचालन का अभ्यास, गोल घुमा लीजिए। फिर धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते उसकी एड़ी पटकी दाहिने पुट्ठे के ऊपर। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि पैर की तरफ का सारा अशुद्ध खून जो है ना वो जरा अच्छे जल्दी से प्रभावी हो जाए। और फिर दोनों पैरों को कमर से फैला दिया, बिल्कुल वी बना दिया, और वी बना के फिर कमर से ट्विस्ट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। दाहिने पैर को पीछे ले जा रहे हैं, दाएं पैर को सामने ला रहे हैं, बायां पैर पीछे ले जा रहे हैं, दाहिना पैर सामने ले आ रहे हैं। फिर दोनों पैरों को मिलाया और फिर केवल दाहिना पैर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और बाएं कान की तरफ नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बाईं तरफ। लेकिन दोनों पैर घुटने से सीधे हैं, मोड़ के नहीं पहुंच रहा है, कोई बात नहीं। फिर सीधे हो गए, फिर दाहिने पैर को नीचे ला रहे हैं और बाएं पैर को दाहिने कान की तरफ ला रहे हैं, फिर मिला लिया। और फिर धीरे धीरे, वैसे इसका समय कितना है? 7 मिनट का समय है, तो हम कम से कम 1 मिनट तो रहना चाहिए। और फिर धीरे धीरे वापस धीरे से दोनों पैर जमीन से समानांतर कर रहे हैं और हाथ नीचे लगा रहे हैं। और ये फिर हाथ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे से पुट्ठे टिका रहे हैं, 6 बिना गर्दन उठाए हुए। 7, दोनों हाथ ऊपर ले लिए, दोनों पैर 45 अंश में चले गए। और फिर रुके जरा, मूल बंद का ब्रेक समझ में आ रहा है? और धीरे से नीचे की ओर ले गया। कल हमने चक्रासन किया था, आज हम मत्स्यासन करेंगे। तो चलिए, यानी गर्दन को जहां से फोल्ड किया था उसके विरुद्ध दिशा में जहां भी जिन स्नायुओं के ऊपर, जिन जोड़ों के ऊपर तनाव दबाव आया था उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति कर देना, उसको बोलते हैं पूरक आसन। तो चलिए पहले पद्मासन कर लेते हैं। एक दाहिना पैर लीजिए, बाएं जंघा पे, 2 बायां पैर लीजिए। अब जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है तो सादी पालती डालेंगे, लेकिन दोनों पैर के घुटने जमीन से लगाओ। और फिर 3 में दोनों हाथ ऊपर उठा के कोहनी से मोड़ते हुए लाइए कंधों के पास। 3, बहुत अच्छा। अब कोहनियों को अंदर ले लीजिए और दोनों हाथ का अच्छा दबाव दीजिए ताकि सीना ऊपर उठे, गर्दन पीछे जाए और हाथ नीचे जाए। और जाने के बाद में पकड़ना है दोनों पैर के पहुंचों को और गाड़ना है कोहनी को। लेकिन जिन्होंने पद्मासन नहीं किया वो क्या करेंगे? और जंघा को पकड़ेंगे और कोहनी को गाड़ेंगे। चलिए, 4 हाथ दबाया, सीना उठाया, गर्दन को और अधिक ढीला छोड़ा और हाथ को नीचे ले गए और पकड़े पहुंचों को और उसको खींचा और गाड़ा कोहनी को, तो सीना और ऊपर आ गया और गर्दन और अंदर चली गई। मानो माथे की तरफ का हिस्सा जमीन से लगाने की कोशिश करना है, ऐसा हो रहा है। और देख लीजिए फिर से भार कोहनी के ऊपर है, गर्दन में नहीं, कंधों में नहीं। और फिर से हम सही कर रहे हैं। इसको जांचना कैसे? तो जहां जमीन और दीवार मिल रही है उसको एक बार देख लीजिए आंखें खोल के, और फिर पूरा हम देखिए गर्दन में उसका असर कैसे हो रहा है, गल ग्रंथियों के ऊपर, मस्तिष्क में कैसे हो रहा है, फेफड़ों में कैसे हो रहा है, रीढ़ में कैसे हो रहा है, और नाभि के ऊपर का पेट जो है जिसको एपिगैस्ट्रिक एरिया कहा जाता है,
वही हमारे सारे जड़ है हमारी बीमारियों की। और फिर धीरे से दोनों हाथ सीने के पास, गर्दन धीरे से निकाली, हाथ सीधे किए, 6 7 ऊपर वाला पैर कर दिया, 7 8 दूसरा वाला पैर कर दिया। दोनों पैर से करना अनिवार्य है, लेकिन हमने अभी एक पैर से किया है। एक पैर से आपके लिए गृहपाठ होमवर्क। चलिए धीरे से उठ के बैठ जाइए, पेट के बल आ जाइए और फिर धीरे से उठ के बैठ जाइए, क्योंकि आज एक और आसन सीखने जा रहा है। वो भी बड़ा सुंदर आसन है, दिखने में बड़ा आसान है लेकिन परिणाम के रूप में बड़ा सुंदर आसन है। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है और मेरा वजन कम होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये आज का जो आसन है बड़ा सुंदर आसन है, जिसको कहा जाता है नौकासन। देखिए कैसे कर लें, एक बार देख लेते हैं। पेट के बल सो जाना है, पैर के उंगलियों को सुला देना है और सुलाते हुए दाहिने हाथ को सामने खींचना है, कंधों से, कोहनियों से, कलाइयों से, और बाएं पैर को नीचे खींचना है। फिर से देखिए डायगोनली, दाहिना हाथ रहेगा तो बायां पैर, और अब ये दाहिने हाथ और बाएं पैर को ऊपर उठाना है और उसके साथ में हाथ के दंड कान से लगा हुआ है, इसलिए हाथ के साथ में गर्दन भी ऊपर आएगी, लेकिन हाथ कान से लगा रहे। ये देखिए, ये हाथ और पैर ऊपर नीचे खींचते हुए ये ऊपर आ रहे हैं। ये दाहिना हाथ ऊपर आ रहा है, उसके साथ में गर्दन भी आ रही है। और देखिए अब दोनों तरफ से इक्वल आने की कोशिश करते हैं। अब हमारी गलती कहाँ होगी ये देख लीजिए। अब जब करेंगे तभी ये हाथ नीचे रहेगा और ये गर्दन ऊपर रहेगी। नहीं, गर्दन हाथ कान से लगा रहेगा और सारा भार नाभि के ऊपर रहेगा। और सबसे और जरूरी चीज, घुटने से पैर सीधा है। कितना ऊपर उठाया है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सही हो रहा है कि नहीं वो देखना है। और फिर धीरे से वापस आ जाए। तो अब बायां हाथ, दाहिना पैर, तो बाएं हाथ को ये सामने खींचना, दाहिने पैर को नीचे खींचना और आ जाना है ऊपर की ओर। 3 है कि नहीं आसान। लेकिन ये देखिए गर्दन भी उसके साथ में आई है और कान के ऊपर हाथ लगा हुआ है और दोनों तरफ से इक्वल आने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि पैर ज्यादा ऊपर आ गया, हाथ ऊपर नहीं आया। और नाभि के ऊपर संतुलन करना, तीर्थ नहीं होना। गड़बड़ कहाँ हो सकती है, ऐसा हो सकता है ये उठ गए एक तरफ से, ऐसा नहीं। फिर धीरे से नीचे लगा लिया। 4। अब जैसे एक एक पैर से किया, वैसे दोनों हाथ और दोनों पैर से करना है। फिर से दोनों हाथ सामने खींचना, दोनों पैर नीचे खींचना और ऊपर आ जाना है, दंड कान से लगाते। ये देखिए, कान के ऊपर हाथ दबा के रखें। सबसे जरूरी चीज, घुटने से पैर सीधे रखें और नाभि के ऊपर संतुलन बनाते हुए रुकने की कोशिश की। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। 6। और अब एक बार फिर से दोनों हाथ और पैरों को ऊपर नीचे खींचते हुए ऊपर आ जाएंगे और फिर थोड़ा सा डोलेंगे उसमें, दाएं बाएं और आगे पीछे। देखिए, ये ऊपर आ गए, हाथ कान के ऊपर दबाया है, कम करना लेकिन सही करना। और अब चलिए थोड़ा दाएं बाएं डोल रहे, नौका पानी में डोल रही है। और अब आगे पीछे भी करना है, तो हाथ नीचे लाए तो पैर ऊपर, पैर नीचे है तो हाथ ऊपर, ये ऐसा जरक लेना है, आगे पीछे आगे पीछे। और फिर स्थिर हो जाना और फिर नीचे आ जाना। इस आसन में पेट का कचूमर बन जाता है। फिर से इसमें पेट पतला होता है और वजन कम होता है। वजन कम करने के लिए बड़ा सुंदर है और उसके साथ में ऊंचाई बढ़ती है। और एक और महत्वपूर्ण परिणाम है, क्योंकि ये पेट से ही संबंधित है। पेट के कारण ही आपके घुटनों के ऊपर परिणाम होता है, घुटनों के विकार और जंघाओं के विकार दूर होते हैं। तो जैसे जैसे पेट और नाभि और शुद्ध होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी घुटने की तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए ऐसा सर्वांग सुंदर ऐसा आसन
दिखने में बड़ा आसान, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। आ जाइए धीरे से पेट के बाद। चीजों को समझ के करना है, चीजों को ज्यादा नहीं करना है। जो स्थिति बनती है सहज रूप से, उसमें ज्यादा देर रुकना है। ये उसका फॉर्मूला है आसनों में प्रगति करने का। तो चलिए तैयार हो जाए। दंड कान से लगा दिए, पैर की उंगलियां सुला दी, एड़ियां मिला ली। अब दाहिने हाथ को सामने खींचो, बाएं पैर को नीचे खींचो और गर्दन के साथ में ऊपर आ जाओ। आ जाओ ऊपर। गर्दन भी आने दो, क्योंकि हाथ तो गर्दन से चिपका हुआ है, कान से चिपका हुआ है। असली देख लीजिए, कान से चिपका हुआ है हाथ, वो अगर नीचे निकल रहा है तो नहीं चलेगा। और रुक जाइए जरा, और अब नाभि को की ओर संतुलन करिए जरा। घुटने को और अधिक सीधा कीजिए, टखने से और अधिक फैलाइए जरा पैरों को, और फिर धीरे से वापस आ जाओ। देखिए जरा सी बात लगती है कि हाथ और पैर को थोड़ा सा उठाना है, लेकिन आपको भी पता चल रहा कि उसमें रुकना कितना बड़ा मुश्किल होता है। बाएं हाथ को सामने खींचेंगे, दाहिने पैर को नीचे खींचेंगे और ऊपर आ जाएंगे। 3, गर्दन के साथ में ऊपर आ रहे हैं, कान के ऊपर हाथ दबाया है, घुटने से पैर सीधा किया है, पेट को दबाया है और दोनों तरफ से ऊपर आते हुए नाभि के ऊपर संतुलन कर रहे हैं। और अब चेहरे में देखिए, चेहरे के भाव बदल रहे हैं जरा, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए करना है, क्योंकि ताकत का तो उपयोग करना ही नहीं है, प्रयत्न शैथिल्यन होना है। धीरे से नीचे की ओर 4। अब दोनों हाथ दोनों पैर खींचिए, दोनों हाथ सामने खींचिए, दोनों पैर नीचे हर जोड़ से, और आ जाइए ऊपर। गर्दन के साथ में ये आ गए ऊपर। बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, जितना जमता उतना करिए, लेकिन रुकिए उसमें। कान के ऊपर हाथ दबाया है, घुटने से पैर सीधे, पेट ढीला छोड़ा है, और फिर रुकते हुए इस आसन का समय है 3 मिनट का समय है, तो धीरे से नीचे की ओर आ रहा है। पहली बार कर रहे हैं, 6 नीचे की ओर आ रहे हैं। कैसे लग रहा है? जरा से दोनों हाथ पैर को उठा लिए तो हाँप रहे हैं। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे ऊपर खींचेंगे, ऊपर आ जाएंगे, और फिर थोड़ा दाएं बाएं डोलेंगे, आगे पीछे डोलेंगे। दोनों हाथ दोनों पैर कान के ऊपर दबाते हुए, गर्दन भी ऊपर आ गई। अब थोड़ा दाहिनी तरफ, थोड़ा बाईं तरफ, थोड़ा दाहिनी तरफ, थोड़ा बाईं तरफ, 3 बार, और फिर आगे पीछे। दोनों हाथ सामने जमीन से टिकाइए, पैर को ऊपर ले आइए, पैर को नीचे टिकाइए, हाथ को ऊपर आने दें, और डोलिए जरा आगे पीछे, और फिर स्थिर हो जाओ जरा। अब तो और भी श्वास प्रश्वास बढ़ गई है। धीरे से नीचे ले आओ। मकरासन नाम का आसन बताया है क्या? पेट के बल जब भी आराम करते हैं तो मकरासन में करते हैं, वो कल देखेंगे अगर पता होगा तो। तो इसी में थोड़ा आराम कर लीजिए, दोनों हाथ सीने के पास रखिए, गर्दन उठाइए, सीना उठाइए, ऊपर आ जाइए। कल वाला आसन कर लेते हैं जल्दी से। कौन सा? कल नया आसन सीखा था हमने, और वो तो बहुत महत्वपूर्ण, पश्चिमोत्तानासन। 2 आसन में उसमें पश्चिम तानासन भी है और उत्तानासन भी है। तो चलिए दोनों पैर सामने सीधे, टखनों से पैर अपनी तरफ, दोनों हाथ कमर के पास में। एक में दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे, दंड कान से लगा देंगे, और अब पेट को अंदर लेते हुए कमर के जोड़ से सामने देखते हुए आना है। सामने देखते हुए आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट मानो पहले जंघा से लग रहा है, और फिर कपाल घुटने से लग रहा है, और फिर हाथ पहुंचाना है अंगूठों के पास। तो चलिए, तो सामने देखते हुए, दंड कान से लगाते हुए,
पेट को जंगा से लगाते हुए, कपाल को घुटने से लगाते हुए, और अब हाथ पहुंच रहे हैं अंगूठों के पास। फिर से याद रखना है अंगूठों को पकड़ना भर है, खींचना नहीं है। पेट को अच्छा अंदर लो, कमर को सामने रखो, घुटने से पैर सीधे रखो, वापस आना है। ये हो गया पश्चिम तानासन। अब सो जाना है पीछे की ओर, सो जाइए। सो गए तो अब मूल बंद लगाते हुए, एड़ियों को दबाते हुए एक ही प्रयत्न में ऊपर आ जाना है। आ जाइए और चलिए नीचे की ओर। एक लय में ऊपर आए और ऊपर से नीचे की ओर चले गए, और फिर कपाल लगाने की कोशिश करो। क्रम याद में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? कमर के जोड़ से केवल जैसे सूटकेस बंद करते हैं वैसे सूटकेस बंद करना है, क्योंकि एक ही जोड़ है। तो मानो पहले पेट जंगा से लग रहा है, सीना लग रहा है, और फिर कपाल लग रहा है, इसलिए हाथ पहुंच रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अंगूठों को पकड़ के पहले अंगूठे पकड़ते हैं और फिर कपाल लगाते हैं। नहीं, कपाल पहले, अंगूठा बाद में। और इसमें तो सो जाना है, ताकत नहीं लगाना है, खींच खींच के थोड़ी लगाना है, छोड़ देना है। लेट गो फीलिंग जो है, जैसे कुछ लोग स्विमिंग करते होंगे तो जैसे उसमें फ्लोटिंग करते हैं, वैसे अपने आप को छोड़ देना है और फिर ऊपर आ जाइए। सात ऊपर की ओर, आठ नीचे की ओर, ऐसा है आसन। चलिए धीरे से आ जाइए, किसी भी सुखासन में आ जाइए। कपालभाति कर लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट में धीरे धीरे 25, 50, 75 होते हुए 1 मिनट में 100 स्ट्रोक होने चाहिए। लेकिन आपको जितना जमता उतना ही करेंगे। चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, पेट, सीना, गला, नथुने ढीले छोड़ें, और चलिए तैयार। कपालभाति। आखिरी का स्ट्रोक दूर से लगा दीजिए। फिर देखिए कपाल करकोटों में गर्माहट, लेकिन मन की शांतता। और चलिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लें, यानी तर्जनी और मध्यमा को अंदर की ओर मोड़ लें। अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करना है, दोनों उंगलियों से बायां नथुना बंद करना है, इसलिए पहले बाएं को बंद कर देंगे, ठुड्डी कंठ की तरफ लेंगे। अब हमने शुरू कर दिया है, एक मंत्र में श्वास लेना है, एक मंत्र में रोकना है, रोकते वक्त दोनों नथुनों को बंद करना है, और फिर बाएं से 2 मंत्र में छोड़ना है, और फिर से दोनों नथुनों को बंद करते हुए एक मंत्र में रोकना है। इसके साथ में प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया। कल और अधिक समझेंगे, लेकिन अभी तैयार हो जाए। तो दाहिने से पूरब, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंतर कुंभक यानी बंद कर दीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक बंद कर दीजिए, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोक लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम,
जय जय राम। फिर से रोक लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम जय जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। फिर से रोकिए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। रोक लीजिए, श्री राम जय राम। इसको और अधिक बढ़ाना है आपको, स्वाध्याय रूप में उसको अधिक करना है। समझ में आ रही है ना? एक मंत्र में लेना है तो छोड़ना दो मंत्र में है। एक मंत्र में लेना है तो बहिर्कुंभक जो करते हैं वो भी एक मंत्र में करना है। अभी हम एक में ले रहे हैं तो रोक भी रहे हैं हम एक मंत्र में। तो अभी संकल्पना को अच्छी तरह समझ लीजिए, कल अधिक और इसके बारे में समझेंगे। और अभी ओंकार के लिए तैयार हो जाए। कोनिया कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें। ओंकार खुले आवाज में प्रारंभ करें। ओंकार का अभ्यास भी यथाशक्ति बढ़ाना है। अभी समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। कपालभाति, प्राणायाम, ओंकार, ये चीजों को स्वाध्याय के रूप में अच्छा और बढ़ाते चलना है। और फिर चलिए धीरे से देह मान लेते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ। असंख्यात नामे जया रे लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जया योगेन चित्तस्य
प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। बैठिए। कोणीतरी आलाय त्यांना काहीतरी हे पाहिजे. आज हमने नौकासन नाम का आसन सीखा है। रोज हम नए नए आसन सीख रहे हैं और जो सीखे हैं उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। और जो नए आसन सीख रहे हैं उसके बारे में भी जान रहे हैं। नौकासन नमस्कार. यदि के बाद प्राणायाम भी चालू हो गया. प्राणायाम में अभी हमको आसन में जितना महत्व देना है उतना ही अब प्राणायाम को भी देना है. और प्राणायाम के बारे में बहुत अधिक सावधानी बरतना है, क्योंकि अपना वर्ग चालू हो गया 4 तारीख को और अपन ने चालू नहीं किया एकदम प्राणायाम. क्योंकि प्राणायाम की व्याख्या में एक बड़ा सुंदर शब्द है और वो शब्द ही थोड़ा सा कहता है कि प्राणायाम एकदम मत करो, बाद में करो. वो क्या कहता है? वो कहता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विचेता. यानी प्राणायाम की व्याख्या ये है कि श्वास प्रश्वास की गति में बदल करना भी या उसको रोकना, इसको बोलते हैं प्राणायाम. और वो केवल श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदन नहीं लिखा है, तस्मिन् सति. और उसका अर्थ होता है ये सब होने के बाद, ये सब यानी क्या? तो आसन का फल बताया उसके पहले. कौन सा? चतुर्द्वंद्वानुविगाह था. आसन का अभ्यास करने के बाद क्या हो जाता है? सब प्रकार के शरीर मन बुद्धि के द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व कायम रहते हैं, किंतु इसके आघात नहीं होते. और आघात नहीं हुए तो थोड़ी सी कृत्य ज़्यादा होती नहीं हमसे, हम थोड़े संयमित होने लगते हैं. और वह यदि होने लगा तो उसी को स्थिर सुखम बोलने लगते हैं. और ये स्थिर सुखम होने लगा तो आसन सजने लगे, तो उसके बाद में और फिर उसके पहले भी यम नियम पालन करने का भाव अंदर में जागृत करना पड़ता है. और ये जो आसन स्थिर होने लगे, द्वंद्व के आघात समाप्त हो गए, तो फिर यह भाव अंदर में जागृत होते हैं कि यम नियम क्या है, यह मैं समझूं और उसका भी पालन करूं. क्योंकि अष्टांग योग का प्रारंभ ही तो यम और नियम से चालू होता है, तो कैसे करें? और वह करने की लालसा अंदर में जागृत होती है. वो जागृत होने लगी तो यम नियम पालन करने के भाव भी जागृत होते हैं.
और जिनके अंदर में यम नियम पालन करने के संकल्पात्मक भाव हैं और जिनके द्वंद्व के आघात सहन करने की क्षमता अंदर में विकसित हो गई है, यानी जिनके अंदर में धैर्य, संयम और तितिक्षा विकसित हो गई है, थोड़ी सी समझा तो है कि ये मेरे अंदर में आने चाहिए, ये सब बहुत जल्दी आते नहीं, पर अंदर में भाव होता है कि ये गुण चाहिए मुझे। ऐसा होने लगा तो प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ये सारे गुणों का बहुत जल्दी और विकास होता जाएगा। आसन भी बहुत अधिक सुंदर होने जाते जाएंगे और बुद्धि का, मन का, सारों का, शरीर का तो सब प्रकार का मल समाप्त हो जाता है। बुद्धि का मल समाप्त हो जाता है, मन का मल समाप्त हो जाता है और निर्मल होने लगते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। इसलिए प्राणायाम का भी अभ्यास आसन के साथ साथ करना चाहिए। रोज यदि 30, 40, 50 मिनट आसन को दिए तो 20 मिनट जो प्राणायाम करो देना चाहिए। और ये हो गए अपने समझो 1.25 घंटे, 15 मिनट रोज ध्यान को देना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये होना चाहिए। और यही 3 दिन कर रोजाना होता है तो योग साधना कहते हैं। फिर योग साधना करते हैं तो योग साधना का अर्थ केवल कि फिट नहीं है, इतना ख्याल करना, वो एक भाग हो ही जाता है, सहज रूप से होने लगता है, उसमें कोई मांगना नहीं पड़ता, वो आपको आप हो जाता है। जैसे बम्बई में जाना तय कर लो तो बोले अरे बम्बई में तो ठीक है, मैं वर्धा जाता, अरे बम्बई में जाओ तो वर्धा बीच में लग जाएगा ना, क्या बड़ी बात है। वर्धा बीच में लग जाता है, पुलगांव दिख जाता है, और क्या भुसावल जाए तो भुसावल भी दिखेगा, खूब चीज़ें हो जाएगी। पर लक्ष्य तो बम्बई का है, वो रखना पड़ेगा। वैसे ही यह विषय है, हम लोगों को याद रखना है कि योग के अंदर में हम लोगों को केवल मुझे किप इसके लिए और योग कर रहे हैं, नथिंग। हमारे लिए चाहिए कि हम योग यह वास्तव में जीवा शिवा से योग, इस दृष्टि से योग करेंगे। मैं कौन हूँ यह थोड़ा सा तभी मुझे अनुभूति आवे, और दो तू है ये तब तू में ही, सबके तू में मैं देखने की क्षमता, और इसलिए मैं नहीं, मुझे मी नहीं, तू नहीं, तुम ही हाव भाव विकसित करने, यह योग का जनानंद स्वामी जी के योग का भाव है। इतना ख्याल करना, स्वामी जी ने जो योग सुलभ सांघिक आसन के आधार पर जो हमारे लिए 1951 से प्रारंभ किया है, 49 से, तो वो केवल इसी के लिए होता है कि मैं भी कम, तू भी कम, हम, यह भाव जागृत होता जाएगा। और इस भाव के लिए जो सांघिक आसन किए उसमें फिर निःशुल्क योग, यह विषय स्वामी जी ने किया। वैसे आज मैं आसन प्राणायाम में तो नहीं जाऊंगा, प्राणायाम का उल्लेख कर दिया है, पर आज मैं स्वामी जी के बारे में ही बताने का सोच रहा हूँ कि स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा तो जान ले, जिन्होंने यह अद्वितीय काम करके रखा है और दिन प्रतिदिन उसका विकास हो रहा है। यानी वो जो काम चालू करते हैं प्रकल्प, एक श्रद्धापूर्वक उनका काम, उनका समाधि लेने के बाद लोग बहुत बार कम हो जाता है। स्वामी जी तो जागरूक है समाधि में, तो उनका काम करने के लिए लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं वो। और इसलिए आज नहीं कहा तो भी एक 400-500 शिक्षक है योगाभ्यास मंडल के, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, खूब शिक्षक तैयार हुए। स्वामी जी की सब कृपा थी कि उन्होंने यह एक सुंदर ढांचा तैयार करके रखा, बहुत अप्रतिम ढांचा करके रखा कि जिसमें आपण देखा मैं गणपतीचा कसा असतो साचा, ते गणपती ती चांगली भिजवलेली माती त्यात एकदा टाका आणि ते थापून द्या, थोड्या पाहिलं तो गणपती तैयार। बिल्कुल ऐसा साचेबद्ध ऐसा सुंदर काम जनानंद स्वामी जी ने और विकसित किया है। और उस काम करने वाले जनानंद स्वामी जी के बारे में, अपने गुरु के बारे में हम लोग कुछ जाने तो हमारी और श्रद्धा बढ़ती जाए। वैसे अपने गुरु अपने नागपुर के नहीं थे, उनका जन्म कोकण का है। कोकण में एक गांव है
उसका नाम है कौठी। अब एक कौठी कुठे चौदशी कौठी ऐसा आ जाता रहा था, हम लोगों को तो यही हुआ था। अब एक 10-15 साल पहले कौठी कहाँ है, कौठी है, यानी इतना चिंता थी कि वो कौठी है कि कौठा है कि कौठे है। अरे और ये कौठी कौठा कौठे ये महाराष्ट्र में 4-4 5-5 तो पक्के हैं, इसलिए कहाँ से कौन सा गांव है कोई पता ही नहीं चलता। तो स्वामी जी अपने बारे में बोलते थे, सन्यासी थे तो उनका मैं सब समाप्त हो गया था, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं थे अपने बारे में। तो ऐसे स्वामी जी कौठी नाम के गांव में, और वो कुडार तालुका में है, सिंधुदुर्ग जिला आज का जो है उसमें कुडार तालुका है, उसमें एक छोटा सा गाँव है। कुडार के पास 15-20 किलोमीटर में होगा और बहुत छोटा गाँव। स्वामी जी अभी कैसे कहें 1892 1891 या 92 में स्वामी जी का जन्म हुआ है। और वैसे जन्म का अपन यह तिथि देखे तो तिथि यार पता है, लोगों ने बताई है, उनके कुछ रिश्तेदार बाद में मिल गए तो तिथि पता चल गई कि कार्तिक वद्य चतुर्दशी, अभी आएगा पास में जन्म। तो कार्तिक वद्य और चतुर्दशी में उनका जन्म हुआ। अभी 1892 कहा या 91 कहा तो उसमें से 78 माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कब होता है, बहुत आसान हो जाता है। यानी शके जो है वो ईस्वी सन से 78 साल पीछे है, इसलिए 2020 में से 78 गए तो आपको पता चलेगा कि शक कौन सा चल रहा है। आप 1892 में से 78 में माइनस कर तो पता चल जाएगा कि शक कौन सा था। तो यह स्वामी जी का जन्म, और वहाँ से फिर वो स्वामी जी के पिताजी भी एक छोटा सा दुकान किराने का चलाते हैं कौठी गाँव में, कौठी में। और वो गाँव में चलाते हैं, गाँव में नहीं, गाँव के बाहर, गांव के बाहर एक नदी थी, वो करली नाम की नदी। वो नदी को जाने के लिए एक टेकार था खड़ा ऊपर, वो टेकार पे स्वामी जी का एक घर था, दुकान सामने। अब वहाँ गांव के बाहर कौन आता है किराना लेने, काय का किराना लगता है, पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा लगता नहीं था और कठिन था, पर ऐसी यानी आर्थिक दृष्टि से बड़े विचित्र अवस्था थी स्वामी जी के घर। और स्वामी जी के 3 भाई कुल मिलाकर स्वामी जी पकड़ के, और 3 बहन, ऐसे 6 जन थे, माँ पिताजी और कोई हो गए तो अभी तो नहीं पता, किसी ने बताया नहीं। तो इसमें स्वामी जी अत्यंत वैराग्यपूर्ण भाव पहले से ही था, जन्म से ही उनके अंदर में वैराग्य भाव, और तीक्ष्ण बुद्धि थी, बड़ी बुद्धि बहुत थी। और फिर क्या करे, इतना वैराग्य और बुद्धि संपन्न व्यक्ति गांव में करेगा तो क्या, स्कूल नहीं कुछ नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा। उनके पिताजी ने कुछ पढ़ा है, उनको जो आता रहा, 12 खड़ी आते होंगी, कुछ पहाड़े आते होंगे, ये पहाड़ी ये रहता है, कुछ संस्कृत के श्लोक आते होंगे, कुछ जो आते मंत्र आते होंगे, ये सब पढ़ाया था, इसमें समाधान नहीं हुआ। तो फिर कैसे करें, अब घर में तो बाहर जाकर पढ़ाने की वैसी व्यवस्था नहीं थी आर्थिक दृष्टि से। फिर उन्होंने देखा आजू बाजू के गांव में कोई विद्वान रहते हैं कि जो निःशुल्क पढ़ाते हैं, और फिर मंदिर जिंदिर है रहने के लिए जगह, और फिर लोग यदि ओम बहुत भिक्षांदेही कहे तो जो खाना दे देते हैं, भिक्षा दे देते हैं, ऐसे लोग भी है। ऐसे गांव में स्वामी जी पढ़ने लगे, निःशुल्क रहना, निःशुल्क पढ़ना, निःशुल्क खाना, निःशुल्क। फिर वो अंदर ले रहे, बेंगलोर ले रहे, वाई रहे, या फिर सांगली रहे, यहाँ पढ़े, फिर आखिर में तो नासिक में भी यहाँ पढ़े, पर सब जगह विषय पक्का, कौन सा, पढ़ाने वाला गुरु निःशुल्क पढ़ाना चाहिए, रहने के लिए मंदिर धर्मशाला इत्यादि निःशुल्क मिलनी चाहिए, और खाने के लिए मालू करीमा या ओम भगवत भिक्षा नहीं, और या वार लगाना जानते हैं आप,
वार लगाने से वो बहुत के विक्षण नहीं कहते कहते गए। अभी तो समय हो गया और अभी आप बंद करेंगे, पर वार लगाने ओम भगवती विक्षण नहीं कहना। और वो कहते क्यों बच्चा तू कहाँ करता है, कहाँ रहता है, ये बताता है। तो बोला ठीक है, आज शनिवार है ना, हर शनिवार को सुबह तुम मेरे घर में भोजन के लिए आना। तो उसको वार लगाना बोलते हैं। ऐसे समझ वार लगा कर पड़े बचपन में। आज यही रुक जाए।